हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 10th क्लास का गणित में हम लोग चौथा चैप्टर को देखने वाले हैं, द्विघात समीकरण। और इसमें जो है ना, हम लोग क्रैश कोर्स का चौथा वीडियो लेके आए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग धमाकेदार प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी प्रश्न को इंक्लूड किए हैं ना, सारे के सारे प्रश्न आपका पूर्णतः एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो द्विघात समीकरण से जितने भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न इसी पैटर्न का रहेगा, इसी तरह का रहेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य एक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए, आप सभी को बताए थे पिछले वाली वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बटे ए होता है। तो देखिए, बी जो होता है ना आपका एक्स का गुणांक होता है। तो यहाँ पे एक्स कौन है, यहाँ पे एक्स के साथ 3 गुणा है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा बटे ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि -3 बटे 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा -3 बटे 2। अब आइए देखें यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का एक फॉर्मूला होता है जो होता है आपका माइनस बी बटे सी। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस दे देंगे, और बी जो होता है ना एक्स का गुणांक होता है, यानी कि 1 हो जाएगा, और सी जो होता है आपका -2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1 बटे 2। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1 बटे 2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो देखिए, जब d का मान 0 से बड़ा होता है ना, यानी कि d ग्रेटर देन 0 होता है, तो इस कंडीशन में दो भिन्न होते हैं, दो मूल होते हैं, और दोनों मूल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग मूल होते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और भिन्न। और इसमें 3 कंडीशन होता है, मूल के 3 कंडीशन होता है। एक d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, और एक होता है d ग्रेटर देन 0, यानी कि d का मान 0 से बड़ा होता है, और एक होता है आपका d का मान 0 से छोटा। जब d 0 के बराबर होता है ना, तो इस कंडीशन में एक ही हल होता है, एक ही हल होता है, ठीक है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो इस कंडीशन में दो मूल होते हैं, और दो मूल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं यहाँ पे। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब d का मान 0 से छोटा होता है तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब d ग्रेटर देन 0 से बड़ा होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं, एक आपका प्लस में एक आपका माइनस में मूल होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, विवेचक का मान को जानने से पहले यहाँ पे हम लोग को जानना जरूरी है कि यहाँ पे a बराबर जो होगा आपका x² का गुणा यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे b बराबर जो होगा ना आपका -2 हो जाएगा, और c बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 बटे 3 जो अचर पद होता है। तो देखिए, विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर जो होता है ना √b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, b कौन है, यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 माइनस 4 इंटू, यहाँ पे देखिए a का मान 3 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 डाल देंगे, इंटू, और c का मान देखिए यहाँ पे 1 बटे 3 है, तो यहाँ पे 1 बटे 3 डाल देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में 4 घट के क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 0। अब आइए देखिए, यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण क्या होता है कि जिस चर राशि की घात 2 होता है वो आपका द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ x² माइनस bx प्लस सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा x² माइनस bx प्लस सी। अब आइए देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, मूलों की प्रकृति को जानने से पहले आप सभी को जानना होगा कि d का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग d का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर जो फॉर्मूला होता है b बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो देखिए, यहाँ पे b जो होगा ना x का गुणांक हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है -4ac,
ए का मान देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यानी कि 1 और सी का मान है देखिए यहाँ पे -1। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 1 या -4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, -4 होगा। -4 को फिर -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका +4 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डी का मान जो है ना 5 आया हुआ है, ठीक है। डी का मान कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी कंडीशन होता है ना, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो देखिए 5 क्या 0 से बड़ा है ना, तो फ्रेंड्स डी का मान जब भी 0 से बड़ा होता है ना तो इस कंडीशन में वास्तविक और असमान मूल होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके आप सभी को बताते हैं कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। x+1 को x-2 से सभी टर्म से गुणा करेंगे। x को जो है ना सभी टर्म से गुणा करेंगे दूसरा टर्म से। यहाँ पे x² हो जाएगा आपका, फिर -2x हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे +x - 2 = 0। तो देखिए ये जो है ना द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। और बी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2x² - 7x = 0। ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। और डी में आप देखिए यहाँ पे क्या है कि x² - 9 = 0। ये भी एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है। और ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले एलसीएम ले लेंगे x का, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका +3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे x² हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे x³ हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आपका -x² - 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविक्तर निम्नलिखित में कौन होगा। तो चलिए इसका विविक्तर ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स विविक्तर ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता होगा डी बराबर जो होता है ना आपका b² - 4ac होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना विविक्तर को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए b जो होता है ना x का गुणांक होता है। तो यहाँ पे -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 - 4ac, a जो होता है ना x² का गुणांक होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और c जो होता है ना अचर पद होता है। तो यहाँ पे 25, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 × 16 हो जाएगा। 25 में जब हम लोग 16 माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 9। अब आइए देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी मूल बराबर होता है ना तो विविक्तर होता है 0 के बराबर, यानी कि d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और ये जो होगा 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे b जो होता है ना आपका क्या होता है, x का गुणांक होता है। यहाँ पे x कौन है, -p है। तो यहाँ पे -p को जब 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे p² हो जाएगा -4a। जो होता है x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। और c जो होता है अचर पद यानी कि 4 है। और ये जो बराबर होगा ना 0 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे p² जब -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। -4 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 प्राप्त होगा। और ये जो बराबर होगा ना 0 का बराबर होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि p² बराबर -16 को हम लोग 0 की तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे +16 हो जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर हो जाएगा यहाँ पे √16। जब रूट से बाहर निकलता है ना तो यहाँ पे 16 जो है 4 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे प्लस माइनस निकल के बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा +-4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को पहचान है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2x³ - 3x और इक्वलिटी है x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि 2x³ है, ये जो होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x³ है ना। और इसको हम लोग जब इधर वाला राइट साइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ये तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर में क्या है, बी ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे x² है -2√x है +3 = 0। ये आपका क्या है कि ax² + bx + c के फॉर्म में है। यहाँ पे ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको पहले हम लोग ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5x + 2x², उसके बाद बराबर है x² + 3। हम लोग जो है ना x² + 3 को LHS की तरफ लेके आते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2x² में x² घटेगा तो यहाँ पे आपका बचता है x² + 5x - 3। ये आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और बी को यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को देख लेते हैं। यहाँ पे x³ है -x² है बराबर x - 1 का होल क्यूब है।
तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको RHS को पहले सॉल्व करते हैं। इसको जो है ना, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है, तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a का क्यूब 1 होता है आपका, फिर माइनस होता है 3a स्क्वायर b, यानी कि यहाँ पे आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका होता है 3ab स्क्वायर यानी कि 3x। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे x a प्लस बी के फॉर्म में, है ना। जब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका बी स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, फिर आपका 2ab यानी कि यहाँ पे आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x को जब एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका होता है 3x स्क्वायर माइनस 5 या 15 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3x स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड में लेके आते हैं ना, दोनों को जब लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, फिर भी आपका क्या रहता है, द्विघात समीकरण की फॉर्म में रहता है, यानी कि एक्स स्क्वायर रहता है 2x स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब आइए देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि क्या है कि √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये आपका बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 5 का। ये a प्लस बी के फॉर्म में है ना, इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, a यानी कि √2x है, तो √2x का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचता है 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आपका होता है 2ab, जब यहाँ पे 3 6 हो जाएगा, 6√2x हो जाएगा, फिर प्लस होगा आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है, बराबर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पहले हम लोग सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 को जो है ना, पहले हम लोग 0 की इक्वलिटी कर देते हैं, और वैसे भी किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -5, जब 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, जब स्क्वायर उधर जाता है तो ये रूट में हो जाएगा √5। तो देखिए √5 जो है ना, प्लस माइनस √5 निकल के आता है, यानी कि आपका इसमें 2 मान निकल के आता है, एक प्लस √5 और आपका एक माइनस √5। तो दोनों एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब आइए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल होगा। तो देखिए जब वास्तविक और समान मूल होता है ना, यानी कि एक मूल है अल्फा और दूसरा मूल है बीटा, जब दोनों इक्वलिटी होता है, जब दोनों बराबर होता है, जब दोनों का मूल समान होता है ना, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है -b/2 के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा -b/2। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो देखिए जब मूल बराबर होता है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, d जो बराबर होता है आपका, d बराबर होता है 0 का। d किसके बराबर होता है, 0 का। कहने का अर्थ है यहाँ पे आपका d बराबर जो विविक्त बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग b स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब 0 की तरफ जाएगा 4ac तो प्लस 4ac हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर 4ac। यहाँ पे ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 4ac। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर लेस देन 4ac हो तो मूल होंगे। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे b स्क्वायर लेस देन 4ac है ना, एक काम करते हैं हम लोग 4ac को जो है ना b स्क्वायर की तरफ लेके आते हैं, तो ये आपका -4ac हो जाएगा, और ये आपका लेस देन जो होगा ना -4ac होगा, ये लेस देन 0 के लेस देन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे b स्क्वायर -4ac को हम लोग क्या करते हैं, d करते हैं। तो देखिए जब d का मान 0 से छोटा होता है ना, तो इस कंडीशन में वास्तविक नहीं होता, यानी कि काल्पनिक मूल होता है, वास्तविक मूल नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविक्तर यानी कि d का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए विविक्तर यानी कि d जो होता है ना, बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। d का जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। और देखिए b जो होता है ना आपका x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है, -8 है, तो -8 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 64 प्राप्त होगा, ठीक है, -4ac। तो देखिए यहाँ पे a का मान 3/4 है, तो यहाँ पे हम लोग 3/4 लिख देंगे, और c जो है ना -3 है, कितना है -3। तो यहाँ पे देखिए कि 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे 64 माइनस माइनस प्लस हो गया। जब हम लोग 64 और 9 को ऐड करते हैं ना, तो आपका 73 प्राप्त होता है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 को -3 हो निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए 3 को -3, इसको अगर ऑप्शन बी को हम लोग सोल्व करते हैं ना तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। इसको हम लोग 0 के लिए करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा स्क्वायर है ना, तो इधर आके क्या होता है रूट 9 हो गया। जब रूट से बाहर कोई भी चीज निकलता है तो एक प्लस में निकलता है 3 और एक आपका माइनस में 3 निकलता है। तो यहाँ पे दो मूल दिया हुआ है, दो मूल हमारा आ गया, एक +3 और एक आपका -3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना ये आपका मूल को संतुष्ट करता है, यानी कि 3 को -3 को संतुष्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे मूल बराबर है, तो देखिए जब मूल बराबर होता है ना तो d का मान जो होता है 0 के बराबर होता है, यानी कि d बराबर 0। और d का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b जो है ना x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x कौन है 4 है, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 -4ac। a की जगह हम लोग कितना लिखेंगे p लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक होता है a और यहाँ पे p हो जाएगा इंटू c का मान देखिए यहाँ पे अचर पर 3 दिया हुआ है बराबर 0 है ना। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे 16 रहने दीजिए, इस सभी टर्म को उधर लेके चलते हैं। जब -4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 × 12 हो जाएगा, कितना होगा 12, तो यहाँ पे 12p हो जाएगा 12p। अब देखिए यहाँ पे p 12 के साथ गुणा में है, जब गुणा में रहता है 12 ना तो इधर आके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे p बराबर हो जाएगा 16/12। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 × 12 हो गया, 2 × 8 16 हो गया, और भी कटेगा 2 × 8 हो गया, 2 × 6 हो गया, यानी कि 4/3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। p का जो मान आया ना 4/3 आया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान होगा। तो देखिए जब भी मूल समान होता है ना वह d का जो मान होता है वो आपका 0 की इक्वलिटी होता है, 0 के बराबर होता है। तो d की जगह हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac लिख सकते हैं, बराबर ये 0 की इक्वलिटी हो जाएगा। अब देखिए b जो होता है ना वो आपका क्या होता है x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है 3 के है, 3k आपका है गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3k का होल स्क्वायर का कहने का अर्थ है 3k का जब हम लोग 2 बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9k² - 4a। a देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और c का मान देखिए जो अचर पद है यहाँ पे 4, तो ये जो बराबर होगा ना 0 का बराबर होगा। यहाँ पे 9k² है तो 9k² रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस, इसको सोल्व करते हैं, 4 × 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 16 हो जाएगा माइनस। तो फ्रेंड्स 16 को जब 9 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 144, 144 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9k² को यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, तो ये 9k² जो बराबर होगा ना ये आपका 144 के बराबर होगा, क्योंकि ये माइनस में जब 0 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे k² बराबर जो प्राप्त होता है आपका 144/9 प्राप्त होता है। k² बराबर क्या हो जाएगा 144/9। तो देखिए आपस में कटता है नहीं करता है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर है ना तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे k का मान हो जाएगा k बराबर हो जाएगा √144 आपका हो जाएगा 9। तो देखिए 144 जो 12 का स्क्वायर रूट है और 9 जो है ना 3 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 3/4 कहने का अर्थ है 3 × 12 हो जाएगा, यानी कि +-4। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा +-4। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 20वां प्रश्न है कि a के जिस मान के लिए समीकरण x² + 4x + a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो देखिए जब मूल वास्तविक और भिन्न होता है ना तो d जो होता है 0 से बराबर होता है, यानी कि d > 0। अब देखिए d बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac होता है, b² - 4ac > 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। यहाँ पे b का मान देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 16 - 4, a का मान 1 है, x² का गुणांक 1 होता है। उसके बाद c का मान a है, ये > होगा 0 का। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 16 - 4 को a से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, 4a > 0। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 16 ये -4 को जो है ना 0 की तरफ भेज देते हैं तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 4 को 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है ना a से बड़ा है, 4 का मान क्या है a से बड़ा है लगभग में, तो हम लोग यहाँ पे a की जगह 4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है ना अल्फा बराबर -b + -√d/2a होता है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए -b है ना तो -b यहाँ पे रहने दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करेंगे,
रूट डी को हम लोग सिर्फ सोल्व करते हैं। तो देखिए रूट डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे बी आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 4a, ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और सी का मान यहाँ पे अभी लाए हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 2a, बटे क्या होगा 2a। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका प्राप्त होता है माइनस बी प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 16 होगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। करने का अर्थ है कि माइनस बी बटे 2a, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a। अब आइए देखिए यहाँ पे 21 प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मूलों का योग का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए फॉर्मूला आपको बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है आपका माइनस बी बटे ए होता है। तो देखिए माइनस पहले से है, बी जो होता है एक्स का गुणांक यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 2 बटे ए का मान देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, माइनस 2 बटे 1 का अर्थ होता है माइनस 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा माइनस 2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 22वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो देखिए विवेचक का अर्थ होता है डी। तो देखिए डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी फॉर्मूला के द्वारा इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए बी जो है ना आपका यहाँ पे एक्स का जो गुणांक होता है माइनस 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 4a का मान देखिए 2 है और यहाँ पे c का मान जो है ना 3 है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 24। जब हम लोग 24 में 16 माइनस करते हैं ना तो आपका प्राप्त होता है माइनस 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा माइनस 8। अब आइए देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का जो घात होगा ना वो आपका 2 होगा। जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पावर होता है घात में वो आपका होता है, वही घात होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2। अब आइए देखें यहाँ पे 24वां प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि x बराबर अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 हो तो यहाँ पे x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना क्या है कि x बराबर अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 है। तो इसको हम लोग किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको जो है ना a प्लस बी के फॉर्म में हम लोग पहले रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर अंडर रूट यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे b हो जाएगा 2। इसके फॉर्म में तोड़ दिए तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है ना रूट 3 प्लस b यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचता है रूट 3 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे x का मान प्राप्त हो गया हमें रूट 3 प्लस 2, ये x का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग रखेंगे रूट 3 प्लस 2 प्लस 1 बटे x की जगह हम लोग रखेंगे रूट 3 प्लस 2। चलिए इसका हम लोग परमेकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट 3 माइनस 2 अपॉन रूट 3 माइनस 2। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका प्राप्त होगा रूट 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे जो है ना रूट 3 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा आपका रूट 3 माइनस 2 बटे, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रूट 3 से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचता है 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो ना सबको को सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं सभी को। तो चलिए सभी को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे रूट 3 प्लस 2 है तो यहाँ पे रूट 3 प्लस 2 ही रहने दीजिए प्लस 2। एक काम कीजिए यहाँ पे जो है ना 3 में जब हम लोग 4 को माइनस करते हैं तो यहाँ ये वाला माइनस ऊपर चले जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो प्लस है वो माइनस कर देगा, ये वाला माइनस जो है ना ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रूट 3 माइनस 2 कर देंगे, रूट 3 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे रूट 3 प्लस 2 है तो रूट 3 प्लस 2 रहने दीजिए, है ना। अब माइनस रूट 3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा कि रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया 2 प्लस 2 बराबर 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए हमें 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो यहाँ पे a का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए जब भी मूल समान होता है ना तो यहाँ पे d का जो मान होता है वो आपका 0 के बराबर होता है।
तो यहाँ पे जो है ना डी बराबर 0 हो जाएगा और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ये जो होगा ना 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे बी कौन है, यहाँ पे जो बी होता है ना ए एक्स का गुणांक होगा। क्या होगा, एक्स का गुणांक, यानी कि -4a को जब दोबारा गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहने दीजिए -4a का गुणांक जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे आपका ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा गुणा सी जो होता है ना अचर पद होता है, तो यहाँ पे अचर पद देखने से क्या है 1 है, बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो प्राप्त होता है ना 16a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16a स्क्वायर बराबर माइनस, तो यहाँ पे जो है ना -4 जब 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 + 4, इसको काटते हैं तो 4 × 16 हो जाता है। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा √4, यानी कि कहने का अर्थ है कि 2। ए का मान कितना प्राप्त हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 26वें प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। तो देखिए कहने का अर्थ है अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप सभी को बताए थे -b/a होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। b जो होता है ना एक्स का गुणांक यानी कि 4/, यहाँ पे a का मान जो होता है ना -3 यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4/3। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4/3। अब आइए देखिए यहाँ पे 27वें प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। तो देखिए जब भी मूल बराबर और वास्तविक होता है ना तो इस कंडीशन में क्या होता है, डी का मान जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो होगा ना डी बराबर क्या होगा 0 के बराबर होगा, कहने का अर्थ है बी स्क्वायर -4ac जो होगा ना 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन तब आता है जब मूल वास्तविक और बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा b² - 4ac = 0। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 28वें प्रश्न क्या कह रहा है कि 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक होगा। विवेचक का अर्थ होता है डी का मान। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डी का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए डी का जो फॉर्मूला होता है ना आपका b² - 4ac के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे b कौन है, b जो होता है x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x यहाँ पे 10 के साथ गुणा में है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा -4ac। a का मान देखिए यहाँ पे कितना है 3√3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3√3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर c का मान जो है ना अचर पद होता है, ये आपका √3 यहाँ पे है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 है तो 100 रहने दीजिए, माइनस यहाँ पे जो है ना 4 को हम लोग 3 से जब गुना करते हैं तो 12 हो जाता है और यहाँ पे √3 और √3 यानी कि √9 और √9 से 3 का स्क्वायर रूट होता है यानी कि निकल के आएगा 3। तो यहाँ पे 100 माइनस 12 36 हो जाएगा। जब हम लोग 100 में 36 माइनस करते हैं ना तो 64 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 64। अब आइए देखिए यहाँ पे 29वें प्रश्न क्या कह रहा है कि 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक है। तो यहाँ पे भी जो है ना आप सभी को डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पे b जो है ना x का गुणांक होता है, यहाँ पे x के साथ 2 गुणा में है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4ac। a का मान देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 3 हो जाएगा और c का मान देखिए यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। 12 और 4 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका प्राप्त होता है 16। अब आइए देखिए यहाँ पे 30वें प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि k के किस मानों के लिए 4x² - kx + 16 = 0 के मूल बराबर होंगे। तो देखिए जब भी मूल बराबर होते हैं ना तो इस कंडीशन में d का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे d बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0 होगा। अब देखिए b जो होता है ना x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे -k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k² हो जाएगा, k² - 4a। a जो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो है ना c जो हो जाएगा 16 हो जाएगा बराबर 0। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे k² माइनस यहाँ पे 4 × 16, जब हम लोग 16 को 16 से गुना करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप सभी का प्राप्त होता है 256 और ये जो इक्वलिटी होगा ना 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे k² बराबर -256 है, जब -256 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा k² बराबर +256। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर में रहता है तो इधर आने के बाद रूट में हो जाता है तो √256 और ये 256 जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लेके निकलेगा यानी कि एक +16 हो जाएगा और एक आपका -16 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 16, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो 31वां प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 के मूल समान हो तो देखिए जब भी मूल बराबर होता है ना, समान होता है, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है डी जो होता है ना 0 की इक्वलिटी होता है। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, ये जो बराबर होगा 0 का बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे b जो होता है ना x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x कौन है, x के साथ a गुणा में, तो यहाँ पे a² हो जाएगा -4ac। a का मान देखिए यहाँ पे x² का गुणांक b है, तो यहाँ पे c जो है ना एक अचर पद है, तो यहाँ पे c की जगह c ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त हो गया a² - 4bc बराबर 0। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा a² - 4bc बराबर 0। अब आइए देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब बराबर x × x² - 1। तो इसको हम लोग a + b के होल क्यूब में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a³ + b³ यानी कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर आपका होता है 3a²b यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 6x²। फिर आपका होता है 3ab² करने का अर्थ है यहाँ पे 6x होगा। ये जो बराबर होगा ना आपका x³ - x का बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² से और x² कैंसिल हो गया। ये आपका ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ये ए नंबर जो है ना द्विघात समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 है। तो इसको हम लोग x + 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a² यानी कि x² + 2ab है ना, फिर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर हो जाएगा 2x - 3 × 6। तो ये भी एक बी ऑप्शन भी एक क्या है द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम लोग सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे a - b × a + b के फॉर्म में है। तो यहाँ पे a - b × a + b बराबर क्या होता है a² - b² होता है। तो यहाँ पे a कौन x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा -b यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका 5 होता है, ठीक है। ये भी एक क्या है द्विघात समीकरण है। और ऑप्शन सी को चेक कर लिए। अब ऑप्शन डी को देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि x² + 1/x² बराबर 2 है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 2 यानी कि यहाँ पे क्या आ गया x के पावर 4 आ गया ना, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो। तो देखिए वास्तविक और असमान मूल तब होता है जब d > 0 होता है, यानी कि d का मान 0 से बड़ा होता है। तो देखिए d की जगह हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac d² - 4ac > 0। अब यहाँ पे b जो है ना, यहाँ पे b जो है x का गुणांक होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा -4a। a जो होता है x का गुणांक होता है, यहाँ पे k हो जाएगा और c आपका एक दिया हुआ अचर पद, ये > होगा 0 का। तो यहाँ पे 16 - 4 को k से गुणा करेंगे तो 4k हो जाएगा, यहाँ पे > 0 4k होगा, ठीक है। एक काम करते हैं कि -4k को 0 की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 > 4k, माइनस में था इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाता है 4 × 16 यानी कि 4 k, ठीक है, 4 k। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो दोस्तों मूल जब समान होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अल्फा और बीटा बराबर होता है, ठीक है। और मूल समान कहने का अर्थ होता है डी जो होता है ना 0 के बराबर होता है, और यानी कि कहने का मतलब है b² - 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b² = 4ac, ठीक है, b² = 4ac। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा b² = 4ac। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और आप हमें बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से सॉल्व करने के लिए आता था, और आप हमें बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न आता था। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे जल्द ही।